हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरपीएफ कांस्टेबल दोस्तों 2025 के लिए आपके 2018-19 में दोस्तों जितने भी दोस्तों पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आइए इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर चाहिए दोस्तों, तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में दोस्तों अभी तक दोस्तों मैं आपको करीब 3 क्लास दोस्तों करा चुका हूँ। हर एक दिन दोस्तों 1 से 2 क्लास करवा रहा हूँ, आप जाके वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। और साथीगण अगर आपको इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो साथीगण जोश एग्ज़ाम मैग्नेट जाके आप टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जुड़िएगा और वहाँ दोस्तों आपके लिए रोज़ाना दोस्तों फ्री पीडीएफ डाला जाता है, आप वहाँ से जाके इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ ले लीजिएगा। आइए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एग्जाम में दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि इंडिया जो नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन बेसिकली नामक पुस्तक की लेखक कौन है। साथीगण अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज़ दोस्तों स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म हो जाए एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके आरपीएफ में पूछा गया। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डॉक्टर अश्विन फडणवीस आ जाएगा, फडणवीस आ जाएगा, जो आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है ना, बेसिकली उनके द्वारा लिखित पुस्तक इनमें से कौन है। साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि टर्निंग पॉइंट्स और जर्नी थ्रू चैलेंजेज आ जाएगा, जो आपको याद रखना है। और ये दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में पुस्तक जो कि पूछा गया था आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं आपके ये क्वेश्चन और पीपीटी के अलावा अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताऊं दोस्तों, उसको भी आप आराम से ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो पंचतंत्र पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया तो दोस्तों, तो बेसिकली विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि हुमायूं नामा जो पुस्तक है ना, किसके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों गुलबद्दन बेगम जी के द्वारा लिखा गया था। ये दो किताब आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्यभट्टीय जो पुस्तक है ना किससे संबंधित है, दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर साथीगण में बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो आपके खगोलीय विज्ञान से आर्यभट्टीय पुस्तक संबंधित है। दोस्तों हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यभट्ट जो पुस्तक है ना किससे संबंधित है, मतलब उनसे आपको जो कारण पूछ लेता है ना, तो ये बेसिकली खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। और भी कई प्रकार से डिफिकल्ट इसका नाम दिया जाता है दोस्तों, तो बेसिकली आपको खगोलीय विज्ञान याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया है, तो बेसिकली विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि गीत गोविंद जो पुस्तक है ना दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयदेव के द्वारा लिखा गया था। ये भी दो किताब आपको याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इंडिया जो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो नामक पुस्तक है, बेसिकली उनके लेखक कौन है। साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो अशोक कुमार भट्टाचार्य आ जाएगा। अगर मैं बात करूं साथीगण जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं सारा का सारा दोस्तों आपकी आरपीएफ कांस्टेबल रेलवे में पूछा गया। साथीगण अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, पीपीटी छाटने में, है ना। तो साथीगण अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को साथ साथ लाइक किए और साथ साथ सब्सक्राइब भी आप चैनल कीजिएगा, है ना। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके आरपीएफ एसआई में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि विक्रम सेठ अपनी कविता यानी कि ज्यादा जाने जाते हैं, बेसिकली कौन सी किताब के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली आ जाएगा कि द फ्रॉग एंड द नाइटेंगल, जो बेसिकली आपके विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया था। और आपको याद रखना दोस्तों, अगर साथीगण मैं बात करूँ आपके एग्जाम में पूछा गया था कि राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो साथीगण कल्हण के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं बात करूँ गोदान गबन कर्मभूमि और रंगभूमि, बेसिकली दोस्तों आपके प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स बेसिकली जो गाया गया है, बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि द पैलेस ऑफ इल्यूजन, आपके ऑप्शन किरण देसाई, अमित त्रिपाठी। अगर मैं बात करूं कि इंदु सुंदरसन आ जाएगा और चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपके 4 आ जाएगा कि चित्रा बनर्जी दिवाकरणी के द्वारा द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पुस्तक लिखा गया था। आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है।
अगर साथीगण मैं बात करूं कि आपके आरपीएफ या फिर दोस्तों रेलवे में थोड़ा सा दोस्तों डिफिकल्ट आपके बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों आपको इसी तरीके से आपको याद करके जाना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द जोया फैक्टर बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो बेसिकली आपके अनुजा चौहान के द्वारा द जोया फैक्टर पुस्तक लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कुछ और इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ तो आपके एग्जाम में पूछा गया था, अगर मैं बात करूँ कि कामसूत्र जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया था, तो बेसिकली वात्सायन के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ कि किताबुल हिंद जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया था, बेसिकली अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों ये। और अगर मैं बात करूँ बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है तो अशोक घोष के द्वारा लिखा गया था, जो आपको याद रखना आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्रसिद्ध जो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है। अगर साथीगण में बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो विंग्स ऑफ फायर। दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है विंग्स ऑफ फायर बेसिकली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि आई हैव द स्ट्रीट जो कुट्टी क्रिकेटर स्टोरी पुस्तक बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का तो रविचंद्रन अश्विन के द्वारा आई हैव द बेसिकली स्ट्रीट या कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लिखा गया। हमेशा दोस्तों आपके जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे संबंधित जितने भी पुस्तक है दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द डार्क रूम, मालगुडी डेज और गाइड और माई डेज बेसिकली आर के नारायणन के द्वारा लिखा गया था। ये चार बुक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि द डार्क रूम, अगर मैं बात करूं कि मालगुडी, अगर मैं बात करूं कि गाइड और साथ ही माई डेज आपको आर के नारायणन के पुस्तक याद रखना है। अगर साथीगण मैं बात करूं कि गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स बेसिकली आपके सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखना साथीगण। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा जो कि अर्ध कथा नाक बेसिकली लिखी है। साथीगण अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपके बनारसी दास के द्वारा दोस्तों अर्ध कथा नाक जो कि पुस्तक लिखा है, आपको याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में मिर्च कटिमम बेसिकली पुस्तक शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराण्य शतक बेसिकली भरथरी के द्वारा लिखा गया था। ये तीनों दोस्तों बुक आपको याद रखना, हमेशा भरथरी के पुस्तक आपके एग्जाम में, आपके आरपीएफ कांस्टेबल में, आपके रेलवे में क्वेश्चन हमेशा देखा जाता है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किसने कहानी पुस्तक डॉलर बहू पुस्तक लिखा है। जो दोस्तों आपके डॉलर बहू की मैं बात करूं तो बेसिकली आपके सुधा जो कि मूर्ति के द्वारा दोस्तों डॉलर बहू लिखा है, और यही इन्होंने दोस्तों महाश्वेता पुस्तक लिखा है, ये भी आपको याद रखना। ये दो पुस्तक बहुत इससे डॉलर बहू से सुधा मूर्ति से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि महाश्वेता और डॉलर बहू ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बनेगा, जो आपको याद रखना है बेसिकली सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन द मिरेकल मेकर्स जो कि इंडियन क्रिकेटर गेस्टर एपिक पुस्तक के लेखक है। साथीगण अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो आपके भारत सुंदरसन के द्वारा आपके द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक पुस्तक लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि अनामिका और परिमल बेसिकली सूर्यकांत सिंह त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कल्पना का अंत द एंड ऑफ इमेजिनेशन, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो बेसिकली अरुंधति राय के द्वारा कल्पना का अंत पुस्तक लिखा गया था। और दोस्तों हमेशा आपके अरुंधति राय से जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको याद रखना, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अ ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है तो बेसिकली सुषवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कितनी नाव में कितनी बार बेसिकली दोस्तों आपके अगय जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अगर अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। हर एक क्वेश्चन आपकी आरपीएफ एसआई प्रीवियस ईयर बुक एंड ऑथर है दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, पीपीटी बनाता हूँ, क्वेश्चन छांटता हूँ, और साथ ही दोस्तों जितना भी हो सके मैं एक्सप्लेन करके आप सभी के बीच रखता हूँ दोस्तों। तो एटलीस्ट दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करना। हो सके दोस्तों तो आप चैनल को भी आप हमारे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके अरविंद अडिगा जी के द्वारा द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था, और साथ ही हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही रहता है ना। लेकिन दोस्तों आइए कुछ और इम्पोर्टेंट बुक एंड ऑथर जानते हैं। अगर मैं बात करूँ साथी के कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतला, बेसिकली दोस्तों आपके कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था। आप जाके दोस्तों कहीं भी जाके देख लीजिएगा, हमेशा कालिदास से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किसकी आत्मकथा का शीर्षक अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सौरभ गांगुली के द्वारा अ सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक लिखा गया था, जो कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। आपको याद रखना, आपके रेलवे के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो महाश्वेता बेसिकली आपके सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों सुधा मूर्ति के एक और बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दोस्तों इसी क्लास के पहले स्लाइड में आपको बताया, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि सुधा मूर्ति द्वारा कौन कौन से 2 पुस्तक लिखा गया है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखा गया है, अगर मैं बात करूं दोस्तों कैपिटलिज्म आपके बेसिकली अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं बात करूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था। अगर मैं बात करूं कि एन ऑर्डिनरी पर्सन गाइड टू एम्पायर, ये भी दोस्तों बेसिकली आपके अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था। लेकिन दोस्तों प्राइवेट लाइफ ऑफ अन इंडियन प्रिंस जो दोस्तों आपके अरुंधति राय जी के द्वारा नहीं लिखा गया था। आपको याद रखना, आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा अरुंधति राय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनसे हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा जाता है और हमेशा पूछता है दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि मैटर्स ऑफ डिस्कशन जो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री, क्या बोल रखा है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और बेसिकली आपके इंद्र कुमार जो कि गुजराल के द्वारा दोस्तों मैटर्स ऑफ डिस्कशन पुस्तक लिखा गया था, आपको याद रखना दोस्तों। अगर दोस्तों मैं बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, जो गार्डनर बेसिकली गोरा और हंगरी स्टोन और बेसिकली चंडालिका, जो आपके बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिससे ऐसे क्वेश्चन आप पूछा जाए, आपको याद रखना दोस्तों गार्डनर, गौरा, हंगरी स्टोन और बेसिकली चंडालिका, ये 4 किताब एटलीस्ट दोस्तों आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी से याद करके ही जाना है ना। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट आप सबसे कि वीडियो को केवल लाइक करो दोस्तों, और हो सके तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर पुस्तक लिखा है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अरविंद अडिगा, और ये दोस्तों 2 बार क्वेश्चन पूछा गया था, जिसके माध्यम से ये दोनों बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रेज एंड वेज जो ऑफ बेसिकली इंडियन कल्चर पुस्तक है ना, बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। अगर साथीगण मैं बात करूं इसमें से रोमिला थापर ऑप्शन आज दिया गया, गायत्री सिन्हा और डीपी दुबे, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपके डीपी दुबे के द्वारा रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक लिखा गया था। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, आप जाके देख लीजिएगा दोस्तों। आपको याद रखना डीपी दुबे के द्वारा रेज एंड वेज ऑफ इंडियन कल्चर पुस्तक लिखा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो नाटककार बेसिकली कौन है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, हमेशा दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। शेक्सपियर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसने मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक लिखा, उनका नाटककार अगर मैं बात करूं तो बेसिकली शेक्सपियर को जाना जाता है, जो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो नाट्य शास्त्र जो है ना, उनके बेसिकली लेखक कौन है, दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, जो बेसिकली भरत मुनि के द्वारा दोस्तों आपके नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखा गया था।
महादेवी वर्मा बेसिकली यामा दोस्तों, हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ मुंशी प्रेमचंद जो था, जैसे कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये बेसिकली जितने भी दोस्तों आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। अगला दोस्तों की रंगभूमि जो किसकी रचना है, तो बेसिकली मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रंगभूमि लिखा गया था, आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों डिवाइन लाइफ बेसिकली शिवानंद जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अ पैसेज टू इंडिया बेसिकली E.M. फोस्टर जी के द्वारा लिखा गया था, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पैसेज टू इंग्लैंड और आप पैसेज टू इंडिया, ये दोनों आपको याद रखना है। तो बेसिकली आप पैसेज टू इंडिया की मैं बात करूं दोस्तों, जो हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली आपको पैसेज टू इंग्लैंड की बात करूँ तो नीरज ही चौधरी जाना जाता है, और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण की जो दीप शिखा बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर बात करूँ तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा दीप शिखा पुस्तक लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि वी द पीपुल्स लेखक कौन है, तो साथीगण अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर तो नानी पालकीवाला के द्वारा वी द पीपुल्स लिखा गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर साथीगण मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं, तो अगर मैं बात करूं आईने अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों पुस्तक बेसिकली अकबर क्या बोल रखा कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है हमेशा। आईने अकबरी और अकबरनामा पुस्तक दोनों आपको याद रखना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी बेसिकली हेनरी किंगसिंगर के द्वारा दोस्तों आपके व्हाइट हाउस जो ईयर्स पुस्तक लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात करूं कि द लाइफ डिवाइन, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपके अरविंदो घोष जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज, तो बेसिकली V.R. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था, आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि अनहैप्पी इंडिया, तो लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखा गया था, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि बंदी जीवन, तो बेसिकली सचिंद्र सन्याल जी के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं कुछ और इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बेसिकली M.K. गांधी, हिंद स्वराज M.K. गांधी, ग्राम स्वराज M.K. गांधी। अगर मैं बात करूं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका M.K. गांधी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स बेसिकली M.K. गांधी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा M.K. गांधी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इस PPT का आंसर ऑप्शन नंबर ए व्हाइट हाउस ईयर्स बेसिकली किसकी रचना है, तो दोस्तों हेनरी किंगसिंगर के द्वारा लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निशित बेसिकली किस भाषा में लिखी गई एक प्रकार की पुस्तक है, दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपकी गुजराती आ जाएगा। और दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि इंडिया एंड इंडियन मिशन, तो बेसिकली अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो आपके सैटेनीज वर्सेज जो ना बेसिकली सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। मिडनाइट चिल्ड्रन बेसिकली सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आपके एग्जाम में कि टू हंगर फ्री वर्ल्ड बेसिकली M.S. स्वामीनाथन जी के द्वारा लिखा गया था, जो बहुत बड़े नाम आपके M.S. स्वामीनाथन जो आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक के बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अरविंद अडिगा के द्वारा द पियानो टीचर नामक पुस्तक लिखा गया था, आपको याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया बेसिकली विमल जलान के द्वारा लिखा गया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि आई डू वाइट आई डू बेसिकली रघुराम राजन जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द रोड अहेड बेसिकली विल गेट्स के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग बेसिकली अरुंधति राय जी के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि द सिटी ऑफ जॉय बेसिकली डोमिनिका लेपियर के द्वारा लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखिएगा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात करूं तो सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट बेसिकली विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखा गया था, ये भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं सत्यार्थ जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया था, तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि कदम्बरी जो पुस्तक है ना किसके द्वारा लिखा गया था, दोस्तों आपके बन्न भट्ट के द्वारा कदम्बरी पुस्तक लिखा गया था,
दोस्तों आप सभी के लिए जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों मैं मनुस्मृति की बात करूँ तो मनु के द्वारा लिखा गया था। हितोपदेश की मैं बात करूँ दोस्तों पुस्तक, तो बेसिकली आपके नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि कमायनी और आंसू और आज़ाद शत्रु बेसिकली जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और साथ ही अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। अगर आपको एक्स्ट्रा और भी क्लास चाहिए दोस्तों, अगर जितने भी दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक क्लास दोस्तों आपके एग्जाम से पहले मैं करा दूंगा। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत एक आसान होने वाला है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, थैंक यू सो मच आप मेरे साथीगण।